जय श्रीमन्नारायण गोविंद। आज हम लोग मृत्यु की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जानें। जगत तथा लोक और प्रजा की सृष्टि के बाद संहार का प्रश्न उठना स्वाभाविक ही था। महाभारत के द्रोण पर्व के 52वें से 54वें अध्याय तक में मृत्यु की उत्पत्ति का उपाख्यान वर्णित। देवर्षि नारद ने शतयुग में राजा अकंपन को यह उपाख्यान सुनाया था। रण में अपनी पुत्री हरि की मृत्यु हो जाने से अकंपन ने बड़ा शोक किया। नारद ने मृत्यु का स्वरूप समझाकर उसे सांत्वना दी। मृत्यु की उत्पत्ति के प्रसंग में कहा गया है कि आदि सृष्टि के समय प्रजा वर्ग का सृजन होने के उपरांत संहार की व्यवस्था नहीं थी। प्रजाओं का ब्रह्मा ने सृष्टि किया, लेकिन संहार की व्यवस्था नहीं थी। संपूर्ण जगत को प्राणियों से परिपूर्ण देखकर ब्रह्मा उनके संहार के लिए चिंतित हो उठे। उपाय न मिलने पर उनके श्रवण नेत्र आदि से अग्नि प्रकट हो गई। आकाश और पृथ्वी तथा दिशाएं जलने लगी। अनेक स्थावर जंगम प्राणी विनष्ट हो गए। स्थाणु नामक के रुद्र ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, अपनी ही सृष्टि के जलते प्रजावर्ग पर करुणा कीजिए। ब्रह्मा ने कहा कि मेरी इच्छा यह नहीं कि सारे प्राणी जल जाएं, जगत का संहार हो जाए। वसुधा के हित के लिए ही मेरे मन में क्रोध का आवेश हो गया। पृथ्वी ने ही प्रजावर्ग के भार से पीड़ित होकर मुझे जगत संहार की प्रेरणा दी। रुद्र के अनुनय विनय से ब्रह्मा ने अंतरात्मा में उस तेज को धारण कर लिया। क्रोधाग्नि का उपसंहार करते समय ब्रह्मा के संपूर्ण इंद्रियों से एक नारी प्रकट भई। ब्रह्मा के संपूर्ण इंद्रियों से एक नारी जो है वह प्रकट भई। वह काले और लाल रंग की थी। उसके जीभ, मुख, नेत्र पीले और लाल रंग थे। उसके कानों में तप्त सोने के कुंडल थे। उसके आभूषण स्वर्ण के थे। वह उनकी इंद्रियों से निकलकर दक्षिण दिशा में खड़ी हो गई। रुद्र और ब्रह्मा को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराने लगी। उस नारी को ब्रह्मा ने पास बुलाकर कहा कि तुम इस समस्त प्रजाओं का संहार करो। हे मृत्यु, तुम संहार बुद्धि से मेरे रोष से प्रकट हुई हो। मूर्ख और पंडित समस्त प्रजावर का संहार करती रहो। मेरी आज्ञा से यह कार्य तुमको करना होगा। ऐसा करने से तुम कल्याण प्राप्त करोगी। ब्रह्मा ने ऐसा मृत्यु से कहा। मृत्यु चिंतित होकर फूट फूट कर रोने लगी। पितामह ने उसका अश्रु अपने हाथ में ले लिया। मृत्यु को सांत्वना देकर प्रसन्न किया। मृत्यु ने निवेदन किया कि मैं पाप से डरती हूँ। जब मैं लोगों के प्रिय पुत्र, मित्र, भाई, माता पिता, पति को मारने लगूंगी तो उनके संबंधी मेरा अनिष्ट सोचेंगे। मृत्यु यम के भवन में ना जाना पड़े। मैं आपकी आज्ञा से धेनुक आश्रम जाकर आपकी ही आराधना में तत्पर रहकर तप करूंगी। मैं रोते बिलखते प्राणियों को नहीं मार सकूंगी। आप इस अधर्म से मुझे बचा लीजिए। मृत्यु ने प्रजा के हित की कामना से संहार में मन नहीं लगाया। ब्रह्मा के क्रोध शून्य होकर देखने पर सारे लोग हरे भरे हो उठे। मृत्यु ने धेनुकाश्रम में जाकर कठोर तप आरंभ किया। नंदा नदी के जल में तप कर वह निष्पाप हो गई।
हिमालय के शिखर पर, पुष्कर, गोकर्ण, नैमिषारण्य और मलयाचल के तीर्थों में निवास कर तप द्वारा मृत्यु ने ब्रह्मा को संतुष्ट किया। ब्रह्मा द्वारा तप का कारण पूछने पर मृत्यु ने वर मांगा कि मुझे रोती चिल्लाती प्रजा का वध ना करना पड़े। ब्रह्मा ने कहा, इन प्रजाओं का संहार करने से तुमको अधर्म नहीं लगेगा। हे कल्याणी, तुम 4 श्रेणियों में विभक्त प्राणियों का संहार करो। सनातन धर्म तुमको सदा पवित्र रखेगा। लोकपाल, यम और व्याधियों संहार कार्य में सहायता करेंगे। मैं और सब देवता तुमको वर देंगे। तुम पाप युक्त होकर अपने निर्मल स्वरूप से विख्यात होगी। मृत्यु ने ब्रह्मा की आज्ञा मान ली। उसने निवेदन किया, लोभ, क्रोध, असूया, ईर्ष्या, द्रोह, मोह, निर्लज्जता और एक दूसरे के प्रति कही गई कठोर वाणी, ये दोष ही देहधारियों के शरीर का भेदन करें। ब्रह्मा ने कहा, ऐसा ही होगा। तुम धर्म में तत्पर रहने वाली और धर्मानुकूल जीवन बिताने वाली धरित्री होकर समस्त जीवों के प्राणों का नियंत्रण करो। काम और क्रोध का परित्याग कर जगत के प्राणियों का संहार करो। ऐसा करने से अक्षय धर्म की प्राप्ति होगी। मिथ्याचारी पुरुषों को तो उनका अधर्म ही मार डालेगा। इस तरह नारद ने अकंपन को मृत्यु की उत्पत्ति का आख्यान सुनाया, जो मैं आप लोगों को बतलाया। तो मृत्यु जो भगवान ब्रह्मा के क्रोधाग्नि से उत्पन्न भई, उनकी उत्पत्ति हुई, वो भी नहीं चाहते हैं, लेकिन जिनमें ये पाया जाता है उनकी मृत्यु अवश्यंभावी है। लोभ, क्रोध, असूया, ईर्ष्या, द्रोह, मोह और निर्लज्जता, ये सब मृत्यु के कारण हैं। इसलिए प्रयत्न करना चाहिए। इससे कोई भी परे नहीं है, लेकिन प्रयत्न करने से मानव अपने जीवन को सतम जीवेम शरदः, इस उक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आप मृत्यु की उत्पत्ति की कथा जरूर श्रवण करें। जय माता दी।